हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेप्टिलिया भी ख़त्म कर लिया था। तो अभी हमारा 4th क्लास बचा है वर्टिब्रेटा का, दैट इज एव्स। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा हो गया, डिवीजन वर्टिब्रेटा हो गया और क्लास क्या हो गया, एव्स। एव जो है वो बना है वर्ड एविस से, जिसका मतलब होता है बर्ड। ठीक है, तो एव्स में क्या आते हैं, सारे के सारे बर्ड्स आते हैं। अब बर्ड्स का जो बॉडी शेप होता है वो होता है बोट शेप। दे हैव बोट शेप बॉडी। बोट शेप बॉडी क्यों होती है कि एयर करंट को रिड्यूस करने के लिए, टू प्रिवेंट एयर करंट, ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके हवा को एकदम चीरते हुए और ज़्यादा एनर्जी ना उनका लगे, इसकी वजह से, टू रिड्यूस एयर करंट। एज दिस एक्ट एज रेजिस्टेंस। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। सबसे पहला होगा हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, इनका लंबा नेक होता है। आपने देखा होगा बर्ड्स का जो नेक होता है वो काफी लॉन्ग होता है। दे हैव रफली दे हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनमें जो टेल होता है वो काफी रिड्यूस्ड होता है। डोंट हैव वेरी मच टेल लाइक अदर एनिमल विच वी हैव स्टडीड प्रीवियसली। रिड्यूस्ड टेल, ये हमारी तरह होता है, रिड्यूस्ड टेल। ठीक है, इनके पास भी जो उंगलियां होती है वो भी क्या होती है, पेंटाडेक्टाइल। दे हैव 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल डिजिट्स। पेंटाडेक्टाइल मतलब आपको पहले ही मैंने बता दिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। इनके पास 2 लिम्ब होता है हमारी तरफ, 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, मतलब आगे का लिम्ब्स अपेंडेज और पीछे का अपेंडेज। तो इनका जो 4 लिम्ब होता है वो मॉडिफाई किस में होता है, फेदर में। 4 लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू द फेदर। इसमें ही आ जाएगा 4 लिम्ब is modified into feather। एंड हाइंड लिम्ब में पता है क्या, आपने कभी देखा होगा आगे की तरफ ऐसे 3 टोज होते हैं और पीछे की तरफ 2 टो होता है। तो मॉडिफाई कुछ इस तरह से होता है ताकि किसी ट्विग के ऊपर बैठ जाएं या ऐसे ग्रास्पिंग करने के लिए। तो हिंड लिम्ब इज has 2-3 toes। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर। अब हिंड लिम्ब जो चलते हैं वो अलग अलग के लिए मॉडिफाइड होता है। जैसे कि डक होता है, उसके लिम्ब्स के बीच में से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे वो स्विम कर सकते हैं। तो फॉर पर्चिंग, पर्चिंग मतलब किसी ट्विग के ऊपर बैठना। फॉर स्विमिंग, रनिंग। ठीक है, तो इनमें दीज आर मॉडिफिकेशन। देन इनके स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता। दे डू नॉट हैव एनी ग्लैंड ओवर द बॉडी। एक एक्सेप्शन है कि प्रिनिंग एड, जिसके जो फेदर होता है उसके लास्ट में एंड में पीछे की तरफ हाइंड जो फेदर होता है, एकदम पूंछ वाला, टेल वाला जो फेदर होता है, उसके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे प्रिनिंग ग्लैंड कहते हैं। एक्सेप्ट
प्रीनिंग ग्लैंड। प्रीनिंग ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयलिंग करता है फेदर का, फेदर को शाइनी रखता है। रिलीज ऑयल टू कीप फेदर्स शाइनी। ठीक है, तो फेदर्स को शाइनी रखने के लिए प्रीनिंग ग्लैंड ऑयल रिलीज करता है। तो दैट इज द ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ओवर बर्ड। इनके जो एंडोस्केलेटन होता है दैट इज मेनली फॉर्म्ड बाय बोन, इनका जो स्कल होता है वो मोनोकंडाइलिक होता है, दैट इज दे हैव जस्ट वन प्रोजेक्शन बिनेथ इट, ताकि वही वन प्रोजेक्शन जो होता है ऑसिपिटल बोन का वो वर्टिब्रल कॉलम की आर्टिकुलेशन के लिए, जॉइनिंग के लिए यूज होता है। तो स्कल क्या हो जाता है, मोनोकंडाइलिक, मोनोकंडाइलिक स्कल। इनका जो हार्ट होता है इट इज 4 चैम्बर्ड, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। मस्कुलर हार्ट होता है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। आरबीसी जो होती है वो ओवल शेप होती है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। ओवल शेप, बाइकॉन्वेक्स, nucleated, they have nucleated RBC, oval shape, biconvex, nucleated RBC। हार्ट जो है वो क्या है, 4 चैम्बर है। respiration through the lung, they only respire through the lung। इनके पास 2 पल्मोनरी एयर सैक होता है जो लंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। हैव 2 पल्मोनरी एयर सैक कनेक्टेड डायरेक्टली टू लंग। इनकी जो आगे की हड्डी होती है, ब्रेस्ट बोन जो यहाँ प्रेजेंट होता है उसे स्टर्नम कहते हैं, जिसमें हमारे रिब्स अटैच होते हैं। इनके स्टर्नम में खास बात होती है, हमारा स्टर्नम जो होता है वो इतना ही बड़ा होता है, ठीक है, इनका स्टर्नम भी इतना बड़ा होता है, बट बाद में नीचे जैसे ये स्टर्नम है और बाद में ऐसे ट्राइंगल शेप में ऐसे ही एक्सटेंड हो जाता है, इतना एक्सटेंशन देखा जाता है, तो उसे कील कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम। दे शो एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम, दे शो एक्सटेंशन ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई दे नीड दिस एक्सटेंशन, बिकॉज ये एक्सटेंशन पे इनके फेदर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, फॉर द अटैचमेंट ऑफ फेदर एंड फ्लाइट मसल्स उस पर प्रॉपरली अटैच होते हैं, और इस एक्सटेंशन को कहते हैं कील। एक्सटेंशन इज नोन एज कील। फॉर द अटैचमेंट ऑफ फेदर, तो आप वहां लिख लीजिएगा, फॉर द अटैचमेंट ऑफ फेदर, दैट इज KEEL, कील। तो वो क्या होता है, ब्रेस्ट बोन का ही एक्सटेंशन होता है, एंड उसे क्या कहते हैं, स्टर्नम, और जो एक्सटेंशन हो जाता है उसे कहते हैं कील। अब इनका जो ईयर होता है, इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, मिडल ईयर में हमारे पास ईयर ऑसिकल होते हैं, ईयर के जो बोन होते हैं उनको ऑसिकल्स कहते हैं, OSSICLE, ऑसिकल। हमारे पास 3 ऑसिकल होते हैं, स्टेप्स, इंकस एंड मेलियस। सबसे छोटा जो बोन होता है वो होता है स्टेप्स। अब बर्ड जो होते हैं उनके पास तो ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होता है, बट दे ओनली हैव 1 ईयर ऑसिकल्स, ओके। अब
इनके पास इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। इंटरनल ईयर में जिस ऑर्गन से हम सुन पाते हैं उसे ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं, CORTI। हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटी जो होता है वो कॉइल्ड होता है, इनका कॉइल्ड नहीं होता है। तो हम थोड़ा ह्योरी मैकेनिज्म के बारे में लिख लेते हैं। दे ओनली हैव वन ईयर ऑसिकल, और वो भी कौन सा है, स्टेप्स। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडल ईयर, तीनों ईयर प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड कॉक्लिया, सॉरी कॉक्लिया जो होता है वो कॉइल्ड होता है। ऑर्गन ऑफ कॉटी एंड कॉक्लिया ये भी प्रेजेंट होता है, प्रॉपर इज प्रेजेंट, बट कॉक्लिया जो होता है वो कॉइल्ड नहीं होता। कॉक्लिया इज नॉट कॉइल्ड, जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड कॉक्लिया दे हैव। इनके पास दांत नहीं प्रेजेंट होता, दे डोंट हैव टीथ। तो टीथ के बदले क्या प्रेजेंट होता है, बीक। दे डोंट possess टीथ। जब भी किसी एनिमल के पास टीथ नहीं होता इनको ईडेंटुलस बोलते हैं, ईडेंटुलस। ठीक है, ईडेंटुलस मतलब होता है एब्सेंस ऑफ टीथ, दे आर ईडेंटुलस। दे हैव बीक, जो मॉडिफाइड टीथ आप कह सकते हैं, दे हैव बीक। बीक क्या क्या काम करता है, बीक ही सारा काम करता है, बच्चों को खिलाना, ईटिंग, फॉर क्या क्या होता है, ईटिंग। फ्रूट में से स्कूपिंग करना होता है, फॉर स्कूपिंग, स्कूपिंग फ्रूट्स। ब्रेकिंग सीड्स, सीड्स के टुकड़ों को तोड़ देना। तो इनका जो भी काम होता है, ऑफेंस, डिफेंस, कैप्चरिंग, कैप्चरिंग फूड, नेस्ट बनाना, नेस्टिंग, मेकिंग नेस्ट, एसेट्रा। तो उनका बिग बहुत, खाना तो इसी से खाते हैं। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें दे हैव क्रॉप, इसी के आगे भी आप लिख सकते हैं, दे हैव क्रॉप। क्रॉप का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। जब ये खाना खाते हैं धीरे धीरे एक क्रॉप, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पे जिसमें खाना जो है वो स्टोर होता है, स्टोर फूड। दे हैव क्रॉप जिसका फंक्शन है फूड स्टोरेज, एंड देन दे हैव गिजर्ड, क्रॉप एंड गिजर्ड, या गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड जो है मिक्सर का काम करता है। जब आप कोई हार्ड मटेरियल, कोई चीज़ आप मिक्सर में डाल देते हो तो क्या कर देता है, उसे सॉफ्ट कर देता है, छोटे छोटे क्रम्स में कन्वर्ट कर देता है। गिजार्ड वही काम करता है। इसके पास एकदम एक्सोस्केलेटन, हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है अंदर, जो कि खाने को चर्न करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस। तो जब वो खाना खाता है तो पहले क्रॉप में जाता है, क्रॉप धीरे धीरे फूड वो जो है हल्का हल्का गिजार्ड में डालता रहता है, जो उसे तोड़ता है, और वो फर्दर वहां से वो एलिमेंट्री कनाल में जाता है। बर्ड में जो वॉइस बॉक्स होती है वो लैरिंग्स नहीं होता, बर्ड में एक एक्स्ट्रा वॉइस बॉक्स होते हैं जिनका आवाज निकलता है, वो है सिरिंग्स। दे हैव सिरिंग्स, जो किसका काम करता है, वॉइस बॉक्स का, आवाज यहीं से आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्रॉप एंड गिजार्ड भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। They have 12 pair of cranial nerves. इनका ब्रेन भी डेवलप होता है, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन। इनकी आंखें भी बहुत एडवांस होती है, डबल अकोमोडेटिंग पावर होता है, दूर से ही देख पाते हैं छोटी छोटी चीजें, तो मतलब कि दे हैव वेरी शार्प विजन्स। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, they have double accommodating eye, इनके पास यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। बीन शेप किडनी होती है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनका होता है यूरिक एसिड, दे हैव यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बीन मेटानेफ्रिक किडनी विच इज बीन शेप, मेटानेफ्रिक किडनी, और उसका शेप क्या होता है, बीन शेप, हमारे जैसा, हमारा भी बीन ही शेप होता है, बीन शेप। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट। तो हमने इनमें जितने भी बेसिक फीचर थे, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे देख लिया। इनका जो हाथ कैसा होता है, इनके बॉडी के ऊपर एज ए एक्सोस्केलेटन फेदर प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट हीट लॉस। दे हैव, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इधर ही, दे हैव फेदरी एक्सोस्केलेटन टू प्रिवेंट हीट लॉस। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि बर्ड जो है वो उड़ता है। अब बर्ड दो तरह का होता है, एक बर्ड जो उड़ सकता है और जो बर्ड होता है उड़ नहीं सकता। तो बर्ड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्लाइट एंड फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइट मतलब उड़ जाना और फ्लाइटलेस मतलब कि ना उड़ना। तो जो बर्ड उड़ते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं जो उनको हेल्प करता है उड़ने के लिए, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन टू मेक इन द बर्ड फॉर फ्लाइट। अब हम पढ़ लेते हैं इसका फ्लाइट एडाप्टेशन इन बर्ड। उड़ने के लिए उनके में क्या क्या एडाप्टेशन देखा जाता है। सबसे पहला एडाप्टेशन यही है कि उनके आगे वाले जो फोरलिम्ब होते हैं वो किसमें मॉडिफाई हो जाता है, विंग में। तो फोरलिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग, फोरलिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग। ये हो गया। अब इनकी बॉडी जो है वो क्विल फेदर से कवर होती है। क्विल फेदर विच गिव इट स्ट्रेंथ टू फ्लाई, ताकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ फॉर फ्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें टेल में भी फेदर होता है, दे हैव फेदर्स इन टेल। वो क्या प्रोवाइड करता है, वो कॉकपिट की तरह काम करता है, वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है किस तरफ उड़ना है, तो प्रोवाइड डायरेक्ट। So they have feathers in tail. ये टाइम आप नोट कर लीजिए ना, ये टाइम आप नोट कर लीजिए अभी का जो है करंट वाला जस्ट। दे हैव फेदर्स इन टेल, जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड डायरेक्शन।
प्रोवाइड डायरेक्शन, जिस तरफ भी उनको मुड़ना हो उस तरफ उसे मोड़ देता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन कि इनके जो भी लॉन्ग बोन होते हैं वो न्यूमेटिक होते हैं। न्यूमेटिक मतलब कि बोन में पोर्स प्रेजेंट होना हवा के लिए, ताकि बोन जो है वो हॉलो रहे, उसमें हवा भरा रहे और उनका जो वेट रहे वो कम रहे और वो उड़ पाए। दे हैव लॉन्ग, दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, दे हैव फेदर्स इन टेल विच प्रोवाइड डायरेक्शन। तो उनके टेल में भी फेदर होता है, आपने देखा होगा पीछे ऐसा, वो क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, दे हैव न्यूमेटिक बोन्स, और वो भी कौन से बोन, लॉन्ग बोन। लॉन्ग जितने लंबे लंबे बोन्स होते हैं जो वो क्या होता है, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक बोन्स मतलब होता है बोन्स विथ पोर, बोन्स विथ पोर या होल, दे आर फिल्ड विथ एयर, दे आर हॉलो, फिल्ड विथ एयर, तो वो हल्के हो जाते हैं और उड़ने में हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडाप्टेशन है इनका ये। नेक्स्ट एडाप्टेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पास कई ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। they do not have यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, मैंने पहले ही आपको बोला, they do not have यूरिनरी ब्लैडर। दांत नहीं प्रेजेंट होते, टीथ। इनके पास राइट ओवरी और राइट ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, वो भी नहीं प्रेजेंट होता है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा ओवरी नहीं होता, राइट, राइट ओवरी एंड ओविडक्ट। राइट वाला ओवरी और ओविडक्ट दोनों ही नहीं प्रेजेंट होता है। सो दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर, दे डू नॉट हैव टीथ, दे डू नॉट हैव राइट ओवरी एंड ओविडक्ट। ठीक है, इनके कई सारे ऐसे बोन होते हैं जो फ्यूज्ड हो जाते हैं ताकि वेट कम हो जाए। दे हैव फ्यूज्ड बोन, जैसे पैर के जो बोन होते हैं वो उसको टार्सल कहते हैं, तो दे हैव फ्यूज्ड बोन्स। ये सब किसके लिए होता है, टू रिड्यूस वेट। तो उनके पास रिड्यूस वेट करने के लिए क्या है, एक तो न्यूमेटिक बोन्स होता है वेट को रिड्यूस करने के लिए, एक तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं और बोन्स क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो ये तीनों जो अडॉप्टेशन आप देख रहे हैं 5th 6th 7th नंबर वाला, ये सब के सब क्या है, टू रिड्यूस वेट। इनके पास कील प्रेजेंट होता है, स्टर्नम जो होता है वो मॉडिफाइड होता है इनटू द कील ताकि अटैच हो सके फेदर। दे हैव कील, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कील क्या होता है। दे हैव कील। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके पास डबल पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है क्योंकि 2 एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, तो टू प्रोवाइड मोर एनर्जी। इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, यहाँ पे लिख देते हैं दे हैव, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। जल्दी जल्दी खाना पचता है, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होता है, जल्दी जल्दी एनर्जी मिलता है। दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। डबल पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। तो बर्ड जब उड़ता है तो उड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है और इसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा आप ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाएंगे। तो अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, यू विल नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड। तो बर्ड में इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एडवांस्ड होता है ताकि उनकी बॉडी का जो भी ऑक्सीजन डिमांड है वो कंप्लीट हो पाए। तो ये सारे जो है उनके एडाप्टेशन होते हैं फॉर फ्लाइट। These are all our adaptation for the flight in the bird. अब हम इनका रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एंड देन एग्जाम्पल, विद दैट ये टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। ये जो होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, तो ये हेडिंग में रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पहले रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म।
फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें इंटरनल होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोएका। क्लोएका एपोजिशन। ये हमेशा ओविपेरस होते हैं, दे आर ओविपेरस, दे आर मतलब कि अंडा देते हैं। एग जो होता है इनका मेगालिसिथल होता है, मतलब एग के अंदर बहुत ज्यादा योग पाया जाता है। हम अंडा खाते हैं या जो भी आप खाते होंगे आपने देखा होगा कि उसमें योग काफी सारा होता है, और जब ज्यादा योग प्रेजेंट होता है एग में तो उसे क्या कहते हैं, मेगालिसिथल टाइप। दे हैव मेगालिसिथल टाइप एग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। नाउ नेक्स्ट विल बी द एग्जांपल्स। पॉज कर दीजिए। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड। तो हमने इसको दो पार्ट में क्लास डिवाइड कर दिया है, फ्लाइट बर्ड एंड फ्लाइटलेस बर्ड। फ्लाइट बर्ड में है कॉर्वस क्रो, उसके बाद आता है कोलंबा पिजन, एक और है यहाँ पे लिख देती हूँ, मैंने नहीं लिखा है, पैवोक्रिस्टेटस, पैवोक्रिस्टेटस। ठीक है, पीकॉक नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। कोलंबा पिजन होता है, उसके बाद ये हो गया पैरट, पिस्टेक्युला, PIASTTACULA पिस्टेक्युला। ये है नियोफ्रॉन, वल्चर। एनास होता है डक। डक के पास आपने देखा होगा शायद इसके पास मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर इसके टोज में प्रेजेंट होता है, हैव मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन टोज, हैव मेम्ब्रेनस क्योंकि क्या होता है ये सेमी एक्वेटिक होता है। टायोटो ऑयल जो है नॉक्टर्नल एनिमल है, रात को जगता है। यूलेनिमिस कोयल है, कोयल जो है वो ब्रूड पैरासिटिज्म शो करता है। अपना अंडा जो है ये बहुत चालाक होता है, अपना अंडा जो है कौवे के नेस्ट में डाल देता है, तो शो उसे ब्रूड पैरासाइट करते हैं, बच्चों के लिए पैरासिटिज्म है ये। तो शो ब्रूड पैरासिटिज्म विथ क्रो, ब्रूड पैरासिटिज्म विथ क्रो। पैवोक्रिस्टेटस मतलब होता है पीकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। फ्लाइटलेस बर्ड में आता है स्ट्रूथियो। स्ट्रूथियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो ये उड़ नहीं सकता है और ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका एंड अमेरिका में। ठीक है, स्ट्रूथियो इज द बर्ड विच हैज पेनिस, ओनली बर्ड विच हैव पेनिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली बर्ड टू हैव पेनिस, उड़ नहीं सकता ये। पेंगुइन जो है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। एमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रिया, रिया जो है वो ऑस्ट्रिच ऑफ अमेरिका है, और अगेन ये बाकी से डिफरेंट है क्योंकि ये इकलौता बर्ड है जिसके पास यूरिनरी ब्लैडर एक्चुअली होता है, बाकी सब में नहीं होता। ओनली बर्ड टू हैव यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, एप्टेरिक्स जो है न्यूजीलैंड में है, ये जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एंड इसको ये जो है इसे कीवी भी कहते हैं, तो उसका कॉमन नाम जो है कीवी है, जो नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड है। तो इसके बाद आता है कि कुछ स्टेटमेंट्स एंड कुछ नोट्स हम लिख लेते हैं, विद दैट वी विल फिनिश दिस चैप्टर। तो वो जो आप है नेक्स्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। नोट्स में सबसे पहला पॉइंट होगा कि स्टडी ऑफ जो बर्ड होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। एंड TH हक्सले ने कहा था कि बर्ड आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बर्ड जो है, रेप्टाइल जो है वो बर्ड का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स आपने पढ़ा था, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड।
सो विद दिस नोट स्टूडेंट वी फिनिश दिस क्लास ऑल्सो. नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लास बचा है मेमेलिया, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.